वेलकम एवरीबॉडी। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एंड डिटेल अ सिंपली सपोर्टेड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट। यानी कि हमें जो है वो फैक्टर्ड जो है वो हमें जो है वो लोड दे दिया गया हुआ है और यहाँ पे M20 ग्रेड का हमें कंक्रीट बनाना है और 415 ग्रेड का स्टील, और जो हमारा टाउसी है, टाउसी का वैल्यू 0.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर दिया गया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है वो हमें 5 मीटर का ये स्पैन दिया गया हुआ है और 30 किलो न्यूटन मीटर का। तो हम जो है वो हमें 250 एज्यूम करते हैं। तो MU का वैल्यू आपको मालूम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ओके, अब आप चाहे तो इसे फैक्टर करके बना सकते हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होगा। मैंने यहाँ पे फैक्टर नहीं किया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है वो ये हमें M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू 7 लेनी होगी। ये कहाँ से आपको पता चलेगा? तो ये जो है वो IS 456 से आपको याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे IS 456 है तो इसमें आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई हुई है टेबल नंबर 21 में। टेबल नंबर 21 अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वो M20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 7 वैल्यू आ रही है सिग्मा CBC की। तो ये वैल्यूज़ जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो सिग्मा CBC लिखा गया हुआ है, तो वो वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे M10 के लिए, M15, M20, M25, इन सभी की वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे M20 दिया गया हुआ है, तो उस केस में हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हाँ, ये वाला प्रॉब्लम, वो दूसरा प्रॉब्लम खुल गया था। तो सिग्मा CBC की वैल्यू 7 आ गई। अब M का वैल्यू जो है वो 280/3 सिग्मा CBC होता है। ओके, M = 280/3 सिग्मा CBC। तो सिग्मा CBC की वैल्यू 7, तो M की वैल्यू 13.33। K की वैल्यू आपको होती है M सिग्मा CBC बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। सिग्मा ST की वैल्यू जो है वो FE 415 के लिए 230 होती है। ये कहाँ से पता चला? तो ये भी सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है वो हमें फिर IS कोड से पता चला। आप देखोगे इसमें नीचे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो है वो देखो आप FE 415 के लिए मतलब अगर 20 mm तक का जो है वो अगर हम ले रहे हैं, ओके, 20 mm तक का, तो ये 230 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्या है? 20 mm टेंशन। जो सिग्मा ST की वैल्यू जो है वो, जैसे सिग्मा उसमें हम लोग यूजुअली 20 mm अगर हम देख रहे हैं तो 230 तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये 20 mm क्या है? तो 20 mm जो है वो टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इन्फोर्समेंट। तो अगर स्टील इन्फोर्समेंट हम 20 mm तक यूज़ कर रहे हैं तो 120 लेंगे, और 20 mm से अगर हम ज़्यादा करते हैं कॉलम ये सब में तो जो है वो हमें 190 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 20 mm तक ही अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे कि हमारा जो स्टील आए वो 20 mm से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग 230 का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो 230 वैल्यू आ गया। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे सिग्मा CBC और सिग्मा ST और M का, तो हमारा K का वैल्यू निकल के आ गया। फिर K का वैल्यू के बाद हमें J का वैल्यू चाहिए होगा। J = 1 - K/3, तो ये वैल्यू निकल के आ गया। और R = हाफ सिग्मा CBC × JK। तो फिर इसमें वैल्यू पुट करो तो हमारा वैल्यू निकल के आ गया। फिर जो है वो हमें फाइनली MU = RBD² निकालना है। तो MU जो है वो हमने निकाला हुआ था, ऊपर में आप ध्यान से देखो तो MU हमने निकाला हुआ है। RBD का वैल्यू हमें जो है वो R और B भी हमें मालूम है, हमने, तो हमें D का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। D का वैल्यू आया इतना, ओके, 644.1 mm। तो हम लोग जो है ये D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ आया है, हम लोग को ओवरऑल डेप्थ निकालना होगा। तो उसके लिए हमने क्लियर कवर ऐड किया, प्लस ये जो है वो CG ऑफ बार, यानी कि मेन बार अगर हम 20 mm लेते हैं तो उसमें 20/2 किया मैंने, और स्टीरअप लिया है 8 mm का। तो ये जो है वो 8/2 होना चाहिए, सॉरी, हाँ सही है, 8 है, 20/2 है। तो हमें जो है वो 687 जो है वो कैपिटल D आ रही है, लेकिन हम लोग कुछ रीजनेबल वैल्यू लेंगे। तो वो जैसे कि यहाँ पे हमने 700 लिया है, तो हम लोग जो पूरा ओवरऑल डेप्थ लेंगे वो 700 mm का लेंगे। अब इस केस में क्या होता है कि जो अगर हमने कैपिटल D 700 लिया है तो हमारा स्मॉल d जो है वो
उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो फिर हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर मेन डाया बाय 2 माइनस स्टीरअप, तो यहाँ 657। तो हमने जो कैलकुलेट किया था कि हमारा मिनिमम जो है वो स्मॉल डी का वैल्यू 644.1 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हम वैल्यू अब आ रहा है हमारा डी का वैल्यू 650। तो ये ठीक है, ओके। हमारा जो है वो 650 तक भी अगर हम लेते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी तो हमारा चलेगा। 644 से ज़्यादा चाहिए था तो 650 लिया है कैलकुलेशन के बाद, तो ठीक है। अब ए एस टी का वैल्यू निकालना है हमें। तो ए एस टी के लिए जो है वो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, एम यू इज इक्वल्स टू ए एस टी इंटू सिग्मा ए एस टी सिग्मा एस टी बाई जे डी। तो इस वैल्यू में फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर दो तो ए एस टी की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ़ बार्स निकालने के लिए जो है वो आप क्या करना कि हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने निकाला है 4 नंबर ऑफ 16 बार। तो आप 25 के लिए तो मैंने आप बोलोगे कि ऊपर में मैंने कैलकुलेशन 20 के लिए किया। तो देखो इतना चलता है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप ज़्यादा का लेके कर रहे हो तो वो सेफ़ है, ओके, मतलब कि सेफ्टी के तरफ ही आप ज़्यादा बढ़ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 16 का 4 बार यूज़ किया है। तो बीच में स्पेसिंग भी आपको देखनी चाहिए, तो 178 स्पेसिंग आ रही है, चलेगा। 178 काफ़ी स्पेसिंग होती है। तो ये हमने लिख दिया ऐसे कि स्पेसिंग आप कैलकुलेट कर लेना, ओके। मीन्स ये टोटल जितना है उसमें से माइनस कर दो दोनों तरफ का क्लियर कवर, और ओके, और फिर माइनस 4 इंटू 16 ये जो पूरा है वो, और बाई 3। तो ये क्लियर स्पेसिंग है, ओके, क्लियर स्पेसिंग, ओके। सेंटर टू सेंटर मैंने लिख दिया, लेकिन ये एकदम क्लियर स्पेसिंग होती है दो डाया के बीच में। खैर, अब जो है वो सीयर के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे मैंने एक बार कैंटिलीवर का प्रॉब्लम कराया हुआ है एलएसएम में, ओके, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। आप कैंटिलीवर वाला प्रॉब्लम देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एलएसएम का उसमें प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ है, और सेम प्रोसीजर जो है वो सीयर फोर्स के लिए यूज किया जाता है, एलएसएम में भी और डब्ल्यूएसएम में भी। तो अगर आप डब्ल्यूएसएम से सॉल्व कर रहे हो या एलएसएम से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सीयर जो चेक होता है वो दोनों प्रोसीजर से एलएसएम या डब्ल्यूएसएम में दोनों में सेम ही होता है। तो वी यू की वैल्यू निकल के आ गई WL/2, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। टाउ वी की वैल्यू आपको निकालनी है, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, VU/BD ये निकल के आ गई 0.46 न्यूटन पर mm², और टाउ सी की वैल्यू हमें दी गई थी 0.4। तो टाउ सी की वैल्यू कम हो गई टाउ वी से। तो इस केस में हमारे जो है वो स्टीरअप के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, फेल हो गया सीयर में। अब जो है वो VS का वैल्यू हमने ले लिया, जो ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है क्या होती है, टाउ वी VUS इज इक्वल्स टू टाउ सी, ओके, यहाँ टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। तो वही वाला यहाँ पे फार्मूला मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो है वो आपको 2 ले गई स्टीरअप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 8 mm का, तो उसका एरिया निकाल लिया मैंने। फिर जो है वो स्पेसिंग निकाल लिया, और उसके बाद जो है वो स्पेसिंग हमारा ये दोनों क्राइटेरिया से सबसे जो कम आ रहा है वो होना चाहिए, उससे भी कम। तो 300 से कम स्पेसिंग होना चाहिए। हमने प्रोवाइड किया है ऊपर में कितना हमने प्रोवाइड किया है 241.9 mm, तो ठीक है। और एक चेक भी रहता है स्पेसिंग का, तो ये 362 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने तो 250 के आसपास प्रोवाइड किया है, ओके। सो वी विल प्रोवाइड 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये देख लो आप कि यहाँ पे जो है वो स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप जो है वो 241.19 आई है। तो मुझे जो है वो स्पेसिंग लेट सपोज़ कि 240 लेना चाहिए या फिर 230 लेना चाहिए, ओके। तो मैंने जो है यहाँ पे ड्राइंग में लिख दिया है स्पेसिंग एट द रेट ऑफ 300, ये 241 या फिर उससे कम होना चाहिए, ओके। तो 230 लिख लेना, यहाँ पे ये गलती हो गया, ओके। यहाँ पे ये 240 या फिर उससे कम होगा। सो फाइनल ड्राइंग ऐसा बनेगा आपका, नीचे वाला बार 16 mm का, ऊपर में आप चाहे हैंगर बार देना पड़ता है, तो ये हो गया। और स्टीरअप के लिए हम लोगों ने ऐसे प्रोवाइड कर दिया है, और सेक्शन ए इसका ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखो, अगर आपने कैंटिलीवर वाला प्रॉब्लम नहीं देखा है, तो कैंटिलीवर वाला एक प्रॉब्लम है वो अब बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है वो मैंने आपको पूरा डायग्राम भी बताया हुआ है, क्या क्या ये सब स्पेसिंग ये सब कहाँ से आ रहा है, फार्मूला कहाँ से आ रहा है, वो सब भी मैंने बताया है। तो आप उसको देख लो,
उसको देखने के बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छे से लिखा है और इसमें जो है वो आपको जस्ट उसका रेफरेंस दे दे के कि फार्मूला मैंने कहाँ से यूज किया है, बस इसमें चीज़ें है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कैंटिलीवर वाला प्रॉब्लम भी देख लो, इसको भी देख लो, आपकी मैक्सिमम डाउट्स ईयर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। और अगर रही बात वर्किंग स्ट्रेस की, तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए यहाँ पे आपको बस फार्मूलाज जैसे भी आ रहे हैं वैसे ही फार्मूलाज आपको उसी फार्मूलाज में आपको याद करना है, वैल्यूज़ डालनी है और जस्ट आपका आंसर आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।